नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइएगा आप। आज के वीडियो में जो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से ऐसे टॉप 3 सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए और कौन ऐसे टॉप सबसे ज़्यादा वर्स्ट सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा खराब रिटर्न दिए हैं। अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने 15 सेक्टर में से 7 सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, जबकि 8 निच सेक्टर ने लोगों को निराश किया है। अगर हम टॉप 3 सेक्टर की वैसे सेक्टर की बात कर लें जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले में सबसे पहला नंबर आता है पीएसयू बैंक का, दूसरा नंबर आता है एफएमसीजी का और तीसरा नंबर आता है मेटल सेक्टर का। जबकि वैसे 3 सेक्टर जो सबसे ज़्यादा कम रिटर्न दिए हैं, यानी सबसे वर्स्ट सेक्टर जो रहा 2022 का, तो उसमें नाम आता है सबसे पहले आईटी का, दूसरा रियलिटी सेक्टर और तीसरा नाम आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। देखिए, इस वीडियो में हम मार्केट की चर्चा नहीं करेंगे, कारण कि हम लोगों के लिए मार्केट में चर्चा करने के लिए अभी खास करके कुछ नहीं है। कारण कि हम लोगों ने पिछले वीक ही मार्केट में जिस तरह की हम लोगों ने शंकाएँ जाहिर करी थी, जिस तरह की हम लोगों ने चर्चाएँ करा था, जिस तरह का हम लोग का विश्लेषण रहा था, ठीक मार्केट एकदम वैसे ही जा रहा है। एकदम हम लोगों ने जैसा सोचा था मार्केट का मूवमेंट वैसा ही है। तो इस वीडियो में हम मार्केट पे चर्चा नहीं करेंगे, मार्केट पे चर्चा हम लोग करेंगे इस एक्सपायरी के दिन या फिर एक्सपायरी के अगले दिन। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं सेक्टर हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिया और सबसे कम किसने रिटर्न दिया। अब आइए हम देख लेते हैं 2022 के टॉप 10 स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए और टॉप वर्स्ट स्टॉक जो सबसे खराब रिटर्न दिए। अगर टॉप 10 स्टॉक में सबसे पहले नज़र डालें तो आता है अडानी इंटरप्राइजेज, जिसने 141% का धांसू रिटर्न दिया है। दूसरा है कोल इंडिया, जिसने 54% का रिटर्न दिया है। आईटीसी ने सेम 54% का रिटर्न दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। M&N ने 52% का दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 52% का रिटर्न दिया है। एक्सिस बैंक ने 40% का, इंडसइंड बैंक ने 36% का और SBI ने 31% का रिटर्न दिया है। वहीं आइसर मोटर ने 28% का रिटर्न दिया है और ब्रिटेनिया ने दिया है 22% का रिटर्न। ये रहे टॉप 10 स्टॉक जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब देखिए, अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टॉक है तो वो है बैंकिंग सेक्टर का। अब आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं वैसे स्टॉक जिसने इस साल यानी 2022 में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया है। तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में आईटी सेक्टर जैसा कि जानते इस साल रहा, और आईटी सेक्टर में अगर हम विप्रो को लो तो इसका जो परफॉर्मेंस रहा इस साल का सबसे खराब रहा और इसने माइनस में 45% का रिटर्न दिया है। टेक महिंद्रा ने माइनस में 40% का रिटर्न दिया है और डिविस लैब की देखें तो माइनस में 26% का दिया है। HCL टेक, इन्फोसिस ये लगभग 20-21% का माइनस में रिटर्न दिए हैं। अगर टाटा मोटर की देख लें तो इनका भी 14-15% का रिटर्न रहा है माइनस में, और BPCL 12% का रिटर्न दिया है माइनस में। HDFC लाइफ और डॉक्टर पाथ लैब, HDFC लाइफ जहां 12% का माइनस में रिटर्न दिया है, वैसी डॉक्टर रेड्डी लैब ने ये 10% के लगभग माइनस में रिटर्न दिया है। अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था करीब एक सप्ताह पहले कि मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी और अच्छा अपॉर्चुनिटी देगी, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं कि एक सेब गिरा और खरगोश ने भागा और बोला तो आसमान गिरा आसमान गिरा। तो ठीक इसी तरीके का भगदड़ मचता है मार्केट में। सबसे पहले आप सेक्टर को चूज कीजिए कि किस सेक्टर में हमें अभी जाना चाहिए, ताकि हमें 1 साल के बाद 2 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। देखिए, जब भी कोई हम इन्वेस्टर की बातें करते हैं तो इन्वेस्टर हमेशा 2 साल या 3 साल का नज़रिया लेके आता है, और अगर आप 2 साल या 3 साल के नज़रिए से देखें तो मुझे जो 2 सेक्टर अभी लग रहे हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यूड मिल रहे हैं। उसके शेयर काफ़ी कम कीमत पे मिल रहे हैं और अच्छे शेयर, अच्छे कंपनियों का शेयर आपको कम से कम तो 20% 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो ये मौका है इन्वेस्टरों के लिए इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का। तो हमने अगले 3 साल के अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके लिए हमने 2 सेक्टर को सेलेक्ट किया है। उसमें से मेरा पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर और दूसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। देखिए, अभी जहाँ भी देखिए, मैं तो हमेशा इस चीज़ पे गौर करता हूँ और आप लोग भी इस बात को गौर किया कीजिए, जिस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा हो, जिस स्टॉक पे ज़्यादा चर्चा हो, जो नॉइजी हो, उससे आप दूर रहें। लेकिन अभी क्या चर्चा हो रही है, जहाँ भी देखिए आईटी सेक्टर तो बहुत ख़राब है, सबसे ज़्यादा गिरे हैं, सबसे बुरे हाल हैं। आईटी सेक्टर तो पिछले 1-2 क्वार्टर तक अभी ख़राब ही चलेगा। ठीक है भाई, मुझे पता है आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर अभी 1-2 क्वार्टर तक ख़राब चलेंगे। तो हमें यही तो मौका है एक्यूमुलेट करने का। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार जान तो लीजिए कि इंडिया फार्मा सेक्टर में कहाँ खड़ा होता है। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री plays a prominent role in the global pharmaceutical industry. इंडिया 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनरिक मेडिसिन का है।
अगर हम बात कर लें तो वैक्सीन में भी इंडिया ने इस बार टोटल वैक्सीन का जो 60% वर्ल्ड का डिमांड रहा है उसको अकेले इंडिया ने पूरा किया है। और द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंट्रीब्यूट 2% टू द इंडिया जीडीपी, यानी ये इंडियन जीडीपी में 2% का योगदान देता है। और 8% ऑफ कंट्री टोटल एक्सपोर्ट्स, और 8% का इसका होता है टोटल एक्सपोर्ट्स में से, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का होता है। इंडिया में आईटी सेक्टर का 9.3%, लगभग 10% का योगदान है इंडियन जीडीपी में। ग्लोबल आउटसोर्स में, यानी ग्लोबल में जितना वर्क आउटसोर्स होता है आईटी का, उसका 56% हिस्सा जो है अकेले इंडिया उसको डील करता है, यानी अकेले इंडिया में आता है 56% आउटसोर्स का। अगर दूसरा बात करें तो आईटी एक्सपोर्ट्स में इंडिया ने 100 बिलियन का रेवेन्यू आता है। जी हाँ, आईटी एक्सपोर्ट से इंडिया में 100 बिलियन का रेवेन्यू आता है। और आईटी सेक्टर्स में मोर देन 2 मिलियन आदमी जो यहाँ हैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो इंडियन जीडीपी में भी आईटी सेक्टर का इंडिया में अच्छा खासा योगदान है, और इसका योगदान है वो एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा खासा है, और अच्छे खासे लोगों को इसने जॉब भी दे रखा है। तो आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर कभी चले ही नहीं हैं या फिर आगे चलेंगे ही नहीं। तो ऐसा बात भी नहीं है। आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ऐसा नहीं है कि चला नहीं। आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर का बूमिंग पीरियड ऑलरेडी, इसका साइकिल ख़त्म हो चुका है 2022 में, फरवरी मार्च में ही। एक टाइम ऐसा था कोविड-19 के पेंडेमिक टाइम पे कि लोग सिर्फ आईटी और फार्मा को ही खरीद रहे थे। इतनी वैल्यूएशन इसकी बढ़ गई थी, इसके शेयर हाई पे हाई लगा रहे थे, सबको पता था हाई वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, कि फिर भी लोगों को बाइंग बन रही थी, और इसके जो स्टॉक वैल्यूएशन थे वो टचिंग हाई एंड हाई। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे सोर्स इकट्ठे किए थे, बहुत सारे डाटा इकट्ठा किया था, तब मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि इस साल का जो सेक्टर है, अगले अगर हम 2 से 3 साल इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर मेरे लिए अभी सबसे अच्छी कीमत पे इसकी वैल्यूएशन मिल रही है। और ख़ास करके जो हम हमेशा बताते हैं कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, तो एक मुश्त राशि किसी के पास नहीं होती। तो यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। आप जहाँ भी देखेंगे तो आपको आईटी सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर हो, ये Q1 रिजल्ट आते आते अपना बॉटम आउट कर देगा, और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा 2 से 3 साल के पीरियड में। तो दोस्तों ज़रूर बताएंगे ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर लगता है कि मेरे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने जानने वालों में इसको शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।